कबीरा हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक। पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ सी चाक। पहले कहा कि कबीरा भाठी प्रेम की और बहुतक बैठे आए। शीस दे सो पीवसी नातर पिया न जाए। इससे पहले अब तक जितनी हमने चर्चा की, क्योंकि इस सत्र में प्रथम दिन से ही हम प्रेम को ही केंद्र बिंदु के रूप में रखकर कुछ चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले जो कहा गया, कहते वो तैयारी है। अगर कोई तैयार हो जाए, सबसे पहली मांग क्या है? निरभिमानता। कह रहे ऐसा हो तो फिर नाम प्रेम का ले। और फिर कहा भले बुरे से सब मन समेट के, ये जो हो रहा है एक बार उसको उसकी लीला मान के, जान के, और अपने तन मन प्राण बस अपने प्रियतम के चरणों पर एकाग्र कर ले। उदाहरण दिया किसका? प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे चंद चकोर। श्री महाप्रभु जी ऐसा ही संकेत तो करते हैं जब कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, कहते जागते सोते सपने स्फुरतु मेरा आधा पदाब्ज छटा। फिर अन्यत्र कहते हैं उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वं स्तवैव स्मरन् पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन् कुंजस्तवैव आलयान् गायन दिव्य गुणस्तवैव रसदे पश्यम तवैवाकृतिम श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैवाश्रितः। और कह रहे यदि कोई ऐसी तैयारी कर ले, कल आपको स्मरण हो तो मैंने आपसे कहा था कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, कब तक इस संसार रूपी द्वंद्व को पालते पोसते रहोगे? देखो पालने वाले आप ही हो। ये जो भीतर संसार बढ़ रहा है ना, इसका पोषण कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। हमारे भीतर जो प्रतिदिन ये बढ़ने वाली वासना है, इसका पोषण कर कौन रहा है? इस अग्नि में आहुति डाल कौन रहा है? हम ही तो डाल रहे हैं। तभी आपको पूर्व में निवेदन किया गया, जो ये सोच रहा है ना एक बार सब ठीक हो जाए फिर भजन करेंगे, वो बड़ी भूल कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार सब ऐसा हो जाए, एक बार सब वैसा हो जाए फिर भजन करेंगे। ऐसा दिन, ऐसा क्षण नहीं आएगा भाई। और ध्यान रखना, ये जो भीतर वासना की अग्नि धधक रही है, जिसमें हम ही जल रहे हैं, जो हम ही को तपा रही है, इस अग्नि में आहुति देने वाला कौन है? इस अग्नि में आहुति देने वाले भी हम ही हैं। जब श्री नागरीदास जी कहते हैं ना, ये मन मार जिवाइए, उसका अर्थ क्या है? कि मन जो मांगे उसे देते मत चलिए। देखो पाकर तृप्ति नहीं होगी, त्याग कर तृप्ति होगी। जो भोग है ना, उसको भोग कर तृप्ति नहीं होगी, उसको त्याग कर तृप्ति होगी। तृप्ति का जो मार्ग है वो त्याग से होकर जाता है, भोग से नहीं। आप ये भूल ना करना कि आज भोग लेते हैं कल छोड़ देंगे, वो कल नहीं आएगी। और ईमानदारी से बताओ, हृदय पर हाथ रखकर बताओ, सबके जीवन में ऐसा समय आता है ना, सबके जीवन में ऐसी स्थिति आती है ना, हम कहते भाई आज भोग लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, फिर नहीं करेंगे। ऐसा समय नहीं आएगा भाई। संतोष का जो लक्ष्य है वो त्याग के मार्ग से होकर जाता है। आज छोड़ दीजिए,
फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे मन मांगना छोड़ देगा। आप मन को देना छोड़ दो, मन मांगना छोड़ देगा। आप जब तक देते रहोगे मन मांगता रहेगा, और वो जो मन के मांगने की तीव्रता है वो बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। आज मन ने एक वस्तु मांगी, आपने आधी दी, क्योंकि आप आधी ही दे पाए। कल मन 2 मांगेगा, फिर 4 मांगेगा। इसीलिए तो संतों ने इसे माया जाल कहा है। ये कैसा माया जाल, यही तो माया जाल है। त्याग कर तृप्ति है, त्याग कर संतोष है। और त्याग बिना आधार के होगा नहीं। त्याग करने के लिए कोई आधार चाहिए। वो आधार मिलेगा गुरु के पास जाकर, वो आधार गुरु देगा। फिर गत दिवस हमने चर्चा की, संत धीरज बंधाएगा, वो आपको धीरज का आधार देगा, वो आपको प्रोत्साहन देगा कि आप कर सकते हो। अपने आप को दीनहीन न मानो, आप प्रभु के हो, प्रभु आपके हैं, आप कर सकते हो, चलो। कल गुनगुनाई थी मैंने उस कवि की पंक्तियां कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ नहीं कुछ आएगा। ऐसे बैठे बैठे कहते सुनते, कहने से नहीं होगा भाई, करने से होगा। ऐसे तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ ना कुछ भी आएगा, मोती तब तू पाएगा जब गोता गहन लगाएगा। और हाथ ना कुछ भी आए समझना डुबकी अभी अधूरी है। हाथ न कुछ भी आए समझना डुबकी अभी अधूरी है। कितना भी मुश्किल हो लेकिन पहला कदम जरूरी है। इतनी अपेक्षा तो भगवान करते हैं कि जो चली है तू एक पग, हो चली हो पग 60, एक पग। कितना भी मुश्किल हो लेकिन पहला कदम जरूरी है। पर लेकिन वो पहला पग बिना सत्संग के बल के नहीं उठाया जाता, नहीं रखा जाता। मैं आपको अपने ही जीवन का एक अनुभव बताऊं। बहुत बरस पहले की बात है। किसी के प्रति मेरे मन में कुछ अनुचित भाव आया, ऐसे ईर्ष्या का स्वभाव आप कह सकते हैं। मैं अपने जीवन की घटना सुना रहा हूं आपको, और मैं देख रहा हूं कि ये भाव ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं कि ये भाव अनुचित है, पर देखते हुए जानते हुए भी मैं अपने आप को उसको दूर कर पाने में असमर्थ पाता हूं। मैं प्रयास करता हूं पर नहीं कर पा रहा हूं। यार 8-10 बरस पहले की घटना मैं आपको सुना रहा हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि ये भाव मेरे ही हृदय को दूषित कर रहा है। मैं सब देख रहा हूं, समझ रहा हूं, पर मैं उसको दूर कर पाने में असमर्थ हूं। और फिर एक आशा की किरण फूटती है, किसी संत का कुछ शब्द कान में पड़ता है, और बस सत्संग के बल से मैं धीरे धीरे उस भाव से अपने आप को मुक्त पाता हूं, सत्संग के बल से। इसलिए आपको स्मरण हो, मैंने कहा था भाई, विकार का आवेग तो किसी भी क्षण संभव है। वो तो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ जाएगा, और किसी के भी जीवन में आ जाएगा। भगवान वेद व्यास के पिता हैं महर्षि पराशर, और वो कौन है? वो एक मछुआरे की कन्या है जिसके तन से मछली की दुर्गंध आ रही है। संध्या का समय है, देवार्चन की बेला है, वो इष्ट के आराधन का पवित्र समय है। एक साधारण व्यक्ति भी उस समय दीपक लगाकर देवता को प्रणाम करता है। वो समय है, और वो सामने कौन है? वो मछुआरे की कन्या। तभी महाप्रभु उदाहरण देते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। वो देवराज हैं, सत्वगुण प्रधान देवताओं के वो राजा हैं। उनको विचार नहीं आया कि अहिल्या ऋषि पत्नी है। वो विकार का प्रबल आवेग ऐसा था। इसलिए भाई कोई कहीं पर भी हो, ऊंचे नीचे किसी भी स्थान पर बैठा हो, कभी भी आएगा विकार का आवेग, कभी भी आएगा। इसीलिए ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके गए। ये मैं आपको केवल इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वो जो पहला पग है ना, वो बिना सत्संग के नहीं उठाया जाता भाई। वो पहला पग उठाने का जो बल है वो सत्संग ही देता है। कठिन है, पहला पग उठाना कठिन है। पर यदि कोई सत्संग का बल लेकर और फिर पहला पग उठा ले, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता।
इस मार्ग पर कुछ कुछ ऐसी ये अद्भुत घटना घटती है, या फिर ऐसा कह लो कुछ एक ऐसी सुविधा उपलब्ध है यहाँ कि एक बार कोई एक पग उठा ले फिर उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना। वही कबीर कह रहे हैं, कबीरा हम गुरु रस पिया। पिलाने वाले ने जो शर्त लगाई थी वो हमने पूरी कर दी। शर्त क्या थी? कि अपने तन मन प्राण उसके चरणों में रख देना है, प्रश्न नहीं पूछना है। आप देखो 84 में श्री महाप्रभु जी ने प्रेम के सर्वोज्वल सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट पूर्ण प्रफुल्लित रूप का दर्शन कराया है। पर लेकिन उस प्रेम की गली में प्रवेश महाप्रभु क्या कह के करते हैं? पहली पंक्ति क्या है? कोई ये प्रेम का ग्रंथ खोले, 84 जी क्या है? 2.5 आखर प्रेम के हैं। कोई ये प्रेम का ग्रंथ खोले तो पहली पंक्ति क्या लिखी है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। बस यही कह रहे हैं। इतने दिनों से जो कहने का प्रयास किया जा रहा है ना, वो 84 की पहली पंक्ति को कहने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई इस गली में जाना है तो मेरी पहली शर्त क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे। मुको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मो सोहारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सावल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाव। ये शर्त लगाई थी गुरु ने, ऐसे हो जाओ तो फिर मैं ये रस पिलाता हूं। कि पहले ये शर्त थी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। इसीलिए इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। इसीलिए सेवक जी ने कहा दशधा भक्ति है ये। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। इसलिए सेवक जी ने कहा पहले नवदा भक्ति का अनुष्ठान करे दीर्घ काल तक, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। और नवदा भक्ति में अंतिम सोपान क्या है? आत्मनिवेदन। ये जो पंक्ति है ना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे, ये आत्मनिवेदन है। अब भाई हमारा कोई मन नहीं है, ये जितना संकल्प विकल्प है, जितना झगड़ा झंझट है, जितनी खींचातानी है, ये सब मन में ही तो है ना। करे मन ही दे दिया, अब कुछ है ही नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। तन मोरा मन पीयू का दोनों एक ही रंग। एक बड़ी सूक्ष्म सी बात ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते हैं कि जब तक मन दो है तब तक प्रेम कहां पाइए, तब तक प्रेम का स्वाद कैसे है। आप व्यवहार में भी देखो, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ जाए जिससे मन ना मिले, तो अब देखो नित्य कलह है कि नहीं? जीवन में नित्य कलह है अगर उसके साथ मन ना मिले। कुछ भी न मिले चलेगा, मन ना मिले तो नहीं चलेगा। मन मिलना जरूरी है। तो कह रहे जब तक मन दो है तब तक प्रेम की बात कैसे होगी। इसीलिए कहा पहले मन एक कर ले, पहले प्रियतम से मन एक कर ले। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पी के संग, मन तन मोरा मन पीयू का। तन मोरा और मन पीयू का, दोनों एक ही रंग। यही बात कही जा रही है, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारो। क्योंकि मन दो नहीं है ना, मन एक है।
मैं जब आरंभ में आया था तो बाबा सुनाते थे कि एक दिन अगर एक सहचरी के मन में यह इच्छा हुई है कि आज प्रिया प्रीतम गुलाबी पोशाक धारण करके और गुलाब की कुंज में विराजमान हो, तो वे सब सहचरियों के मन में एक ही भाव होगा, दूसरा भाव नहीं होगा, एक ही भाव, क्योंकि मन सभी का एक है। उनका रूप रंग न्यारा न्यारा है, एक ते एक प्रिया जी की सहचरियां हैं, विलक्षण रूप और गुण से संपन्ना है सब, लेकिन मन सबका एक है, मन एक है। इसीलिए कह रहे हैं तन मोरा मन पीयू का दोनों एक रंग। तो जिसने ये शर्त पूरी कर दी, फिर कह रहे हैं कि फिर गुरु ने कुछ ऐसा पिलाया, कबीरा हम गुरु रस पिया और बाकी रही न छाक। छाक माने प्यास। यल्लब्धवा पमां तृप्तो भवति, तृप्तो भवति। देखो जो संसार में हम भोजन करते हैं उससे पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता, केवल पेट भरता है। पेट ना भरे तो खाते ही चलो, पेट भरता है, मन नहीं भरता। लेकिन गुरु जब पिलाता है वो प्रेम का रस, मन भर जाता है, मन भर जाता है। इत उत चित्त चले नहीं कबहू डारी प्रेम जंजीर, मन भर जाता है, तृप्ति। फिर कह रहे हैं कबीरा हम गुरु रस पिया बाकी रही न छाक। कह रहे पाका कलश कुम्हार का, जब घड़ा पक जाता है फिर उसे किसी चक्र में फंसना नहीं पड़ता, फिर उसे किसी चक्के पे चढ़ना नहीं पड़ता। एक बार घड़ा पक गया फिर उसे किसी चक्के पर नहीं चढ़ना है। पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़सी चार। तो पहले तो प्रेम का गुण धर्म बताया, प्रेम का स्वरूप स्वभाव बताया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहकर आगे बढ़ूंगा कि आज आप बहुत लोग उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। एक बड़ी पते की बात इन अनुभवी संतों ने कही है कि प्रेम प्रेम कहते सुनते तो संसार में जीवन बीत जाता है, पर पहले समझ लेना जामारग साहिब मिले प्रेम कहावे सो। केवल वही प्रेम है जहां मार्ग साहिब मिले, जिस मार्ग पर वो परम प्रियतम मिलता है, जिससे मिलकर कभी बिछड़ना नहीं होता। केवल वही प्रेम है, उसी को प्रेम कहना। उसके अतिरिक्त ममता है, आसक्ति है, मोह है, राग है, बहुत बहुत भाव है संसार में, पर प्रेम नहीं है। जहां मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सोए। फिर एक और भी सलाह दे रहे हैं, अब मानो मत मानो, पर संत का तो काम है ना, वो तो जगाता चलता है, कोई सुने न सुने, जागे न जागे। कबीरा तासों प्रीत कर जो निर्वाह है ओ। कह रहे उससे लगाना जो अंत तक निभाना जानता हो। अब इस कसौटी पर देखो, संसार में कोई खरा उतरता है? चाहे भी तो उतर नहीं सकता ना, क्योंकि अपने हाथ में कुछ है नहीं। आज कोई आपको वचन दे दे जीवन भर आपके साथ रहेंगे, अगले ही पल उसका जीवन ना रहे, तुम्हारा ना रहे, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। तो संसार में तो भाई कोई निभाना चाहे तो भी प्रेम नहीं निभा सकता। आदि अंत निभ है नहीं और बारू किसी भीत। समेटते चलना, ये कुछ विचार हैं जो रत्नों की भांति आप इनका संग्रह करते चलना कि प्रेम के बिना विश्राम नहीं मिलेगा। प्रेम प्रियतम के अतिरिक्त कहीं संभव नहीं है, कहीं और देखना नहीं, देखोगे तो ताप मिलेगा। ये वस्तु कहीं और खरीदने के लिए जाओगे तो ताप और द्वंद और क्लेश लेकर लौटोगे। आप सबका अनुभव कहता होगा, मुझे बहुत अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम लेकर कहीं और जाओगे, प्रभु के अतिरिक्त कहीं और जाओगे तो केवल दुख द्वंद ताप लेकर लौटोगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, कुछ है नहीं। प्रेम का गाहक केवल नंद कुमार है, ऐसा संतों ने अपने अनुभव से कहा। इसीलिए कहा सब तज भजिए शाम को
श्रुति स्मृति को सा। इसलिए कल आपको कह रहा था भाई अभी 2-4 जन्म और देखना है संसार तो देख लो, तुम्हारी इच्छा है। अब वो तो आपको निर्णय करना है। हम तो अपनी बात बता रहे हैं यहां से कि जब जागो तब सवेरा है। देख लो, अभी और देखना हो और धक्का खाना हो और तू मैं करनी हो अभी यहां किसी से तो विलंब करो, नहीं तो आज अभी चल दो। नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बार। एक और बड़ी पते की बात मैंने कल कही थी, मन ही मन समेटना, कहना नहीं किसी से, कहना नहीं। कहोगे तो उलझन बढ़ जाएगी। मन ही मन को समेटते चलना, समझते हुए यहाँ का गुणा भाग समझते हुए बस मन ही मन समेटते चलना। मैंने आपसे कहा था यहाँ का गणित अलग है। संसार में 1 + 2 + 4 + 10 बराबर में 0 होता है, शून्य। कितना भी डालते जाओ इसमें अंत में शून्य है। और यहां का गणित कैसा है? रंच प्रेम में अपन को हारत नवल किसो, राई के सम भजन को मानत मेरु समा। यहां हिसाब किताब ऐसे होता है। थोड़ी सी सेवा देखते हैं ठाकुर जी, थोड़ी सी भावना देखते हैं। महाप्रभु सुधानिधि में एक स्थान पर कहते हैं, प्रीति पूर्वक हे श्री राधे, प्रीति पूर्वक यदि कोई आपके नाम का एक बार उच्चारण कर ले प्रीति पूर्वक, तो कहते हैं उसके अनंत अनंत जन्म के अपराधों को तो श्री कृष्ण क्षमा कर ही देते हैं। वो तो कहने की बात ही नहीं है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि श्री कृष्ण को केवल प्रणाम करने से अपराध का मार्जन हो जाता है। श्री कृष्ण की महिमा है, ये श्री कृष्ण का प्रताप है कि श्री कृष्ण को केवल प्रणाम करने से सब अपराधों का मार्जन हो जाता है। तभी श्री ध्रुवदास जी ने कहा, कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। तो कहते हैं एक बार कोई प्रीति पूर्वक आपके नाम का उच्चारण कर ले तो उसके अनंत अनंत जन्मों की अघराशि पाप राशि तो प्रीतम नष्ट कर ही देते हैं। व्याकुल हो जाते हैं ये विचार करते हुए कि इसने मुझे ये नाम सुनाया है, इसके बदले में क्या दूं मैं इसको। ऐसी प्रियतम की रीझन है इस नाम पर। श्री राधा 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 श्री राधा। तो कह रहे भाई उससे लगाना, उससे जुड़ना ये नाता जो निर्वाह है। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा, कह हरिदास हित कीजे बिहारी सो, और निवाहे जाने जी को, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। कह रहे बने तो विविध न राचिए, और देखत लागे खोर। कबीर जी तो कह रहे बोले अनेकों से जोड़ना बुरा लगता है, बुरा लगता है। ऐसा विचार करना भी किसी पतिव्रता स्त्री के लिए पाप है ना। उसको कोई कहे अपने पति के अतिरिक्त किसी और का विचार करो, वो विचार करना भी उसके लिए पाप है, असह्य है। वो प्राण देगी लेकिन ऐसा विचार करने को भी प्रस्तुत नहीं है। कह रहे एक को चुनना, और वो एक यही है, तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सो जो जन साजन बसे, मानो हृदय मझा, कपट स्नेही आंगने, जान समुंदर पार। अब किसी ने कहा प्रियतम से कैसे प्रेम लगाएं, वो तो दूर देश बसता है। तो उत्तर देते हैं जिससे मन मिल जाए वो कभी दूर नहीं है। कह रहे जिससे मन ना मिले वो पास बैठा भी 7 समुंदर पार जितना दूर है। जिससे मन नहीं मिला वो दूर है। कह रहे जिससे मन मिला वो कभी दूर नहीं है, वो सदा अंग संग है, वो तो सदा साथ है जिससे मन मिला है। और कुछ दिन पहले आपको स्मरण दिलाऊं, मैं हमने एक चर्चा की थी कि शायद श्री सहजोबाई जी ने कहा है कि ना वो मिले न मैं सुखी। मैंने आपसे कहा था ये जीव जहां से बिछड़ा है वहीं जाके मिलेगा तो सुख पाएगा। जहां से आया है ये वहीं लौटेगा तो सुख पाएगा। खूब प्रयास करके देखा हमने, एक बार नहीं अनेक बार देखा, यहां किसी से मन मिला नहीं, यहां मन मिल नहीं पाया। मन मिलता तो पूरा सुख मिल जाता ना, मन मिलता तो चैन मिल जाता। प्रयास तो किया, संबंध जोड़े, अग्नि की साक्षी ली, वेद मंत्रों का उच्चारण सुना, सबसे प्रयास किया मन जोड़ने का, पर जुड़ा नहीं, मन मिला नहीं किसी से। मन तो जिसका है भाई उसी से जाकर मिलेगा। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा। अब जब कह ही दिया कि भाई प्रेम वहीं जोड़ना, अब फिर उसके बाद हम आएंगे कि हमारे रसिकों ने प्रेम की किस छवि छटा का दर्शन कराया है। अभी तक हमने प्रेम का गुण धर्म सुना, प्रेम का स्वरूप स्वभाव सुना। अब आएंगे वृंदावन की कुंजों में जहां रसिकों ने प्रेम की छवि छटा का दर्शन कराया है। ध्रुवदास जी कहते हैं प्रथम ही शुभ गुरुपद उर आनो, बात प्रेम की कछुक बखानो। अब भाई प्रियतम एक है और प्रियतम की नगरी कौन सी है? हम गाते हैं ना, जिधर तुम छिपे हो उधर ढूंढना है। प्रियतम तो यही छिपा है तो छिपा हुआ, प्रकट नहीं है। तभी रसखान ने कहा देखो दुर्यो माने छिपा है, यहां छिपा है वृंदावन की कुंजों में। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में। और छुपकर क्या कर रहा है? कह रही प्रेम रस का पान कर रहा है। बैठो पलोटत राधिका पायन। प्रेम रस का पान कैसे किया जाता है? ऐसी कोई गटागट पीने वाली वस्तु थोड़ी है। प्रेम रस का पान कैसे किया जाता है? सेवा करके प्रेम रस का पान किया जाता है। अपने प्रेमास्पद की, अपने प्रियतम की जब सेवा की जाती है तो वो जो सुख मिलता है ना, वही हित का रस है, वही हित रस है। आप देखिए श्री महाप्रभु की इस नित्य विहार लीला में, आप देखो जिसको देखो वो सेवा ही कर रहा है। सहचरियां सेवा कर रही हैं, लालजी सेवा कर रहे हैं, वृंदावन सेवा कर रहा है, और प्रिया जी सबकी सेवा स्वीकार करके सबकी सेवा कर रही है। लालजी को सुख इसी में है कि आपके चरण सम्माहन की सेवा मिले, सहचरियों का सुख इसमें है आपके स्नान श्रृंगार की, आपको भूषण वसन निवेदन करने की सेवा मिले। तो श्री जी सबकी सेवा स्वीकार करके सबकी सेवा कर रही है। मैं आपसे कहता हूं ना कई बार, कभी कभी किसी का लेना भी देना ही होता है। वो लेकर भी आपको दे रहा है कुछ, उसने आपसे कुछ लिया तो उसने आपको कुछ दिया है, लिया नहीं। ऐसे श्री जी जो सबकी सेवा स्वीकार कर रही है ना, वो सेवा स्वीकार करके सबकी सेवा कर रही है। सब सेवा ही कर रहे हैं क्योंकि प्रेम रस का जो आस्वादन है उसका पात्र है सेवा। सेवा विधि है, सेवा से ही प्रेम रस पिया जाता है।
करे प्रियतम कहां छिपा है, किसी तीर्थ में नहीं मिला, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं मिला। ऐसे हम कहते रहते हैं ना ऊपर वाला, पर यहां वो ऊपर वाला नहीं है। यहां तो देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर, बैठो पलोटत राधिका पान। सेवा करता मिला, प्रेम रस का पान कर रहे हैं प्रीतम यहां सेवा करते हो। एक और बात, इस पंक्ति में एक और गूढ़ार्थ निहित है। गूढ़ार्थ, ये जो दुर्यो शब्द कहा ना, जो छिपा है, यहां संकेत है और संदेश भी है कि भाई प्रेम रस का पान छिपकर ही किया जाता है, प्रकट करके नहीं। अभी आपसे मैंने निवेदन किया भाई प्रेम रस का पान कैसे होगा, सेवा से होगा। अब हम सब सोचे भाई हम तो कर रहे हैं सेवा, हमको तो प्रेम रस नहीं मिल रहा है। सभी तो कर रहे हैं सेवा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा सब कर रहे हैं, हमको क्यों वो प्रेम रस पान नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी वो लुक छिप कर वो रस पान करने की विधि नहीं आई है। जो सूक्ष्म अभिमान है ना, वो कहीं ना कहीं विवश कर देता है हमको अपना भाव, अपना अनुभव प्रकट कर देने के लिए। और आप ये मत समझना कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा हूं, ये सभी की स्थिति है। ये तो एक साधन काल की एक अवस्था है, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जब तक सूक्ष्म अभिमान न मिट जाए, जब तक उसका लेश भी न चला जाए, तब तक किसी ना किसी प्रकार से समझिए पात्र में छिद्र है, रस बह जाता है। इसीलिए तो महाप्रभु ने कहा प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो ही जाने। लुक छिप कर देखो दुर्यो। ऐसा नहीं है कि प्रियतम को कोई लज्जा है, संकोच है ऐसा करने में। लज्जा संकोच नहीं है, पर यह प्रेम की रीति है। इसीलिए मैं बार बार बल देता हूं एकांत पर। और किसी के लिए एकांत आवश्यक हो ना हो, पर हित के उपासक के लिए, प्रेम रस के उपासक के लिए तो एकांत आवश्यकता मात्र नहीं है। यही वो वातावरण है जिसमें प्रेम बीज पनपता है, एकांत। इसीलिए आपसे कई बार मैं कहता हूं थोड़ा समय एकांत अपने जीवन में लेकर आइए, प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक लेकर आइए। और आप प्रयास करेंगे तो ऐसा कर पाएंगे। थोड़ा सा एकांत आपके जीवन में हो। जब एकांत होता है तब चिंतन की दिशा कुछ और होती है। जब एकांत होता है तब चिंतन की दिशा कुछ और होती है। तभी कहा कहने वाले ने, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सा करी, ताऊ में दो न समाये। तो लाल जी को कोई लज्जा संकोच नहीं है कि हम तो त्रिभुवन के ठाकुर हैं, हम तो परात्पर परब्रह्म हैं, कोई हमें श्री जी के चरण चापते देखेगा तो क्या कहेगा। ना, ऐसा लज्जा संकोच नहीं है। ये तो प्रेम रस पान करने की विधि है। ऐसे गुप्त रीति से ही प्रेम रस का पान किया जाता है। गुप्त रीति आचरण आज तक अद्यावधि। आप देखो कितने युग युगांतर बीत गए, अनंत काल से प्रेम आज तक लुका छिपा ही तो रहा। किसी को खबर भी नहीं पड़ी। अगम निगम के कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, रूपदास जी ने लिखा है। इस प्रेम लीला की किसी को खबर भी नहीं पड़ी कि कहीं उस नित्य वृंदावन के नित्य निकुंजों में ये अद्भुत रस विलास, ये प्रिया प्रीतम बिलस रहे, किसी को खबर भी नहीं पड़ी। ये तो गुप्त रीति आचरण और प्रगट सब जग दिए। ये तो महाप्रभु ने कृपा करके उस गुप्त रीति को प्रकट कर दिया। और ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। तभी यहां के रसिकों ने कहा है, चल रही भीर ते न्यारे ही खेले। और ये बात मैंने आपसे इसलिए कही कि आप थोड़ा प्रयास करोगे तो ऐसा संभव हो जाएगा। ये बात मैं केवल अपने जीवन को देखकर आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसके मूल में आपकी इच्छा है, आपकी स्वीकृति है। अगर आप चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा।
ठाकुर जी आपको ऐसा वातावरण देने के लिए तत्पर हैं। आप चाह करिए इसकी, 30 सुख को लल चाहिए। ये रेखा आपको खींचनी पड़ेगी अपने चारों तरफ। आपके कार्य का निर्वाह भी हो जाएगा और श्री जी की कृपा से इस भजन रीति का, इस रस रीति का पालन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बीज पनपेगा उसी वातावरण में। जैसे धूप चाहिए होती है ना पौधे को, पनपने के लिए धूप चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, हवा चाहिए। और ये मिल जाए फिर वो बीज इस बात का विचार नहीं करता कि मैं घर में हूं कि वन में, कोई मेरी देख रेख कर रहा है कि नहीं। सड़क के किनारे भी कितने सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। हवा मिल गई, थोड़ा पानी मिल गया, मेघों ने बरसा दिया और सूर्य भगवान ने कृपा कर दी, थोड़ी धूप मिल गई, वातावरण मिल गया है उसको। बहुत साधकों का ऐसा प्रश्न होता है कि दीर्घ काल से भजन कर रहे हैं पर भजन में उन्नति नहीं है, वातावरण नहीं दे रहे आप। प्रेम के बीज को पनपने के लिए जो वातावरण चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं आप। प्रेम बीज उपजय मन माही, और जब ये बीज पनपेगा, कहने प्रेम बीज उपजय, रखा तो सभी के भीतर है, हम सब के भीतर प्रेम का बीज तो रखा ही है, उसने रख कर भेजा है। एक बार अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से, बोले आप किसी को सुख देते भी हो या ऐसे ही सबको छल रखा है आपने? यहां जिसको देखो वो दुखी ही है बेचारा, सुख की खोज में सब दुखी है, तो आप देते भी हो किसी को? तो ठाकुर जी जोर से हंसे, ठहाका मारकर हंसे। बोले हंसते क्यों हो? बोले तुम्हारा प्रश्न ही अनुचित है, देने का प्रश्न ही नहीं। बोले सुख तो मैंने देकर भेजा है, जीव भूल गया है, सुख का विधान तो मैंने करके भेजा है, वो बीज उसके हृदय में छिपा कर भेजा है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। तो प्रेम बीज तो हृदय में है, पर वो कैसे उपजे, कैसे पनपे? अब भाई सुंदर सोने के फर्श पर आप डालो बीज, तो जन्मों बीज ही रहेगा, उसको भूमि चाहिए, उसको कुछ हवा पानी चाहिए। ऐसे ही प्रेम का बीज तो है, उसको कोई भूमि चाहिए। किसकी भूमि? सत्संग की भूमि। यहां पढ़ते ही संभावना का विकास होने लगता है। जहां आज आरंभ में मैंने कहा ना, कितना भी हो मुश्किल लेकिन पहला कदम जरूरी है, पर वो पहला कदम उठाने की जो हिम्मत है, हौसला, पहला कदम उठाने का वो जो हौसला है, वो बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। उसके लिए तो जरूरी है कान में किसी जागे हुए महापुरुष की आवाज पड़े। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। किसी महापुरुष का शब्द रूपी सूर्य उदय होगा तो ये महामोह का अंधेरा छटेगा, और फिर आप रखोगे पहला कदम। अंधेरे में पांव रखना ठीक भी नहीं है, बुद्धिमानी भी नहीं है, चोट लग सकती है, चोट लग सकती है। सूर्य उदय होगा किसी महापुरुष के वचन रूपी, शब्द रूपी सूर्य का, और तब ये बात बनेगी। बीज है, उसका वातावरण देना है हमको। पहले भूमि दीजिए, सत्संग की भूमि। अच्छा, फिर हर पौधे के लिए अलग मात्रा नियत होती है। माली बताता है भाई इतना पानी देना, इतनी धूप लगे इसको, ऐसे पर पहले सत्संग की भूमि दो, फिर संत रूपी जो माली है ना, वो आपको बताएगा भाई कैसे कैसे इस बीज का विकास कैसे होगा। वही आपको निवेदन किया जा रहा है। थोड़ा एकांत, प्रयास करिए, कोशिश करिए, यही करना है हमको, यही हमारा साधन है। बनाइए ऐसा वातावरण, पहले बाहर बनाइए, फिर वो भीतर बनने लगेगा। पहले बाहर बनाना पड़ेगा। और कहीं ऐसी व्यवस्था ना हो तो फिर 1.5 घंटा यहां पर आकर बैठ जाओ। यहां लाडली लाल ने वातावरण बना रखा है। आप ये ना समझना कि मैं यहां कुछ कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं केवल इस स्थान का जो परमाणु है, मैं केवल उसका विचार करते हुए ये बात कह रहा हूं।
अभी शायद कल रात को ही हम ये बच्चे मेरे पास में बैठे थे और हम चर्चा कर रहे थे कि अब क्या है ना, सबका अपना अपना विचार है। कोई कहता है कि आप कहाँ कहाँ तक जाते थे, कितने लोगों को लाभ मिल रहा था। मैंने कहा भाई यहाँ संख्या की बात नहीं है, संख्या की बात बाद में है। पहली बात है कि जिस प्रकार की चर्चा यहाँ संभव हो पाती है उस प्रकार की चर्चा अन्यत्र संभव नहीं है, जो हम यहाँ कह पाते हैं। अब देखो भाई, चंदन तो राजस्थान की भूमि पर भी होता है, प्रयास करके उसको उगाया जाता है, लेकिन जो सुवास, जो कोमलता, जो सचिक्कणता मलयागिरी चंदन की होती है वो वहां नहीं होती है। वो देखने को तो चंदन है, कहने को चंदन है, पर होने को वो कुछ और है। ऐसे ही भाई कहना सुनना तो संसार भर में होता ही है, हमने भी खूब दुनिया भर में कहकर अनुभव किया, पर लेकिन जो यहां कहा जा सकता है, जो यहां अनुभव होता है, वो अन्यत्र नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कहीं आपसे ना बन पड़े, फिर यहां आकर बैठ जाइए। यहां बना बनाया वातावरण है, श्री जी ने कृपा करके बना कर दिया है। पर ऐसे ही प्रेम का बीज पनपेगा, और जब पनपेगा प्रेम बीज उपजै मन माही, तब सब विषय वासना जाही। इसलिए यहां जब ध्रुवदास जी कुछ प्रेम की बात कह रहे हैं ना, बात प्रेम की कछुक बखानो, सबसे पहले क्या कह रहे हैं? प्रथम ही शुभ गुरुपद पुरहानो, बात प्रेम की कछुक बखानो। सबसे पहले गुरु के चरणों का मंगल में ध्यान करते हैं, क्योंकि हमसे तो भाई वो पहला पग भी उठाया नहीं जाना था। हम कहाँ उठाते, हम तो संसार के राग रंग में उलझे ही थे, जन्म जन्म से उलझे थे। हम तो उसी को सुख मानकर, हम तो उसी सुख को सुख मानकर और उसी को प्रयास करने का असफल प्रयास जन्मों जन्मों से कर रहे थे ना। संत आया, गुरु आया, ब्रह्म भूल में भटकते और उदय हुए जब भाग, और मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग। उसने ये देश दिखाया, उसने महामोह का वो अंधकार हटाया, उसने संकेत किया कि नर वाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषणार। उसने दिखाया ये देश, उसने बताई ये राह। जहां मिलके नूपुर से बजती है बंसी, जहां गोरे चरणों का एक सहारा, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। एक बार सब गाइए। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते।
मुनि व्यास नंदन की जय बोलते। श्री महाप्रभु के अवतरण से पूर्व कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई पोथी, कोई ग्रंथ जानता नहीं था ना कि नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गांव, जहां शाम बने हैं राधिका और राधा हो रही शाम। किसने बताया कि फनी पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। व्यास जी कहते हैं वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात। ये कहानी किसने कही? महाप्रभु प्रगटे, पहले वो देश दिखाया, पहले वो देश दिखाया, फिर वहां तक जाने की राह बताई, और फिर जब हम उस राह पर चल पाने में समर्थ नहीं हुए, जब हम उस राह पर चल पाने में समर्थ नहीं हुए, तब शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है कीचड़ में, लथपथ हो जाता है, लेकिन उसमें बाहर आने की सामर्थ्य नहीं है। वो अबोध बालक है, अभी निर्बल है, और कीचड़ में गिर गया है, लथपथ हो गया है, कष्ट पा रहा है, रोता है। और वो बच्चे का रुदन सुन के मां दौड़ कर आती है। भले मां ने अभी अभी अपना श्रृंगार क्यों ना किया हो, मां दौड़ कर आती है, क्योंकि उसका अपना बालक है ना। झट आती है, उठा लेती है, हृदय से लगा लेती है, फिर उसे धोती है, उसका मार्जन करती है, पुनः उसका श्रृंगार करती है। तो अपनी ओर देखता हूं, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उठाकर जगत से और विपिन में रमाया। हम महाप्रभु को ढूंढते तो वृंदावन नहीं आए थे ना। मैं अगर अपनी बात कहूं, आप में से तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद सुनकर आए होंगे वृंदावन। महाप्रभु की बात, कुछ चर्चा, राधा वल्लभ लाल का नाम जस सुनकर आए होंगे। और हम तो ऐसे ही आ गए थे भाई, हम तो यूं ही आए थे, वृंदावन देखने के लिए आ गए थे। तो हमारे लिए तो सर्वथा यही उचित है कि शरण जिसको दे दी और हृदय से लगाया, और उठाकर जगत से विपिन में रमाया। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रिया लाल के प्रेम। को धीरे धीरे, प्रिया लाल के सर में लगाया। जिन्होंने ललित मेघनाता निभाया, जिन्होंने ललित नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं।
तो प्रथम ही शुभ गुरु पद उर आनो, प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण, जिसने पहला पग रखाया, जिसने उंगली पकड़कर इस मार्ग पर पहला पग रखाया, उसकी बलिहारी है। उसी बेला का स्मरण करके महाराज कहते हैं, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, द्वारे आया नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवांगे, सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवांगे, सतगुरु दीन दयाला। जित तुम्हारे द्वारे आया। और मैं केवल गाने के लिए नहीं गाता हूं, ऐसे कोई भी पद, कोई भी भाव मुझसे गाते नहीं बनता है। जिस भाव में मन लगे, जिस भाव में मन रमे, जिस भाव का कुछ अनुभव हो, वही कहा जाता है और वही कहना चाहिए। आपसे मैंने कहा था ना, बहुत साल पहले एक संत ने बड़ी सुंदर बात मुझे दे दी थी प्रसाद स्वरूप। उसने कहा, बेटा तुमको यहां से बैठकर कुछ कहना होगा ना। तो कह रही, तुम्हारे कथन में पुनरुक्ति हो जाए चिंता की बात नहीं है, पर तुम्हारे कथन में अतिशयोक्ति ना हो। एक बात अनेक बार कहनी पड़े, कहना प्रभु का जस है, जितनी बार कहा जाए मंगल है। कह रहे, पुनरुक्ति हो पर अतिशयोक्ति ना हो, जो अनुभव ना हो वो न कहना, जिसका अनुभव ना हो वो न कहना। तो ऐसे कुछ भी नहीं गाया मैंने कभी। जो भाव मेरे हृदय के निकट है, जिस भाव में मन लगा रमा, जिस भाव का कुछ अनुभव है वो कहता हूं, वो गाता हूं, और अनुभव करके ही कहता हूं मैं। जदोदा असी तैनू पालिया अपना लिया, दुख मिट गए ने सारे, मैं ता बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। मैं तो पीछे मुड़कर देखता हूं तो और कुछ याद नहीं है, कोई दिन कोई घड़ी कुछ याद नहीं है। बस वो एक दिन याद है जब पहली बार वृंदावन आना हुआ और जो लोग लेकर आए थे उन्होंने कहा कि यहाँ एक बड़े अच्छे संत रहते हैं, आओ उनका दर्शन करते हैं। और वो मुझे महाराज जी के कक्ष में ले गए, और महाराज जी जहां पर विराजमान थे, महाराज जी के निकट महाप्रभु का एक चित्रपट था। अब मैं ये तो नहीं कहता कि जब मैंने महाप्रभु जी को देखा, मैं तो हमेशा ये कहता हूं जब महाप्रभु जी ने मुझे देखा, उसके बाद मुझे कहीं देखना नहीं पड़ा। जब उन्होंने देखा फिर उसके बाद कहीं नहीं देखा। पाका कलश कुम्हार का, बौर न चढ़सी पाक, नाम रसायन गुरु दिया और मिट गई सभी झाक। तभी मैं आपको कल कह रहा था कि प्रश्न का उत्तर मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर कोई प्रश्न खड़ा हो जाएगा। और ये संत और गुरु की कृपा नहीं है कि आपको उत्तर मिल गया। व्यास जी कितने प्रश्न लेकर आए थे, वो तो प्रश्नोत्तर की ही तो तैयारी करके आए थे। मैं वाद विवाद तो नहीं कहता, क्योंकि व्यास जी जागृत महापुरुष थे, संस्कारी महापुरुष थे, महाप्रभु के प्रति आदर लेकर ही आए थे। तो वाद विवाद करने तो वो नहीं आए थे, पर प्रश्नोत्तर करने तो आए थे। तभी तो वो 5 बैलगाड़ी पोथी की भर के लाए। वो सब देखेंगे, टटोलेंगे, यहां से कुछ पूछेंगे, वहां से कुछ पूछेंगे।
महाप्रभु जी ने प्रश्न का उत्तर छोड़िए, प्रश्न पूछने तक भी व्यास जी को नहीं आने दिया, सब प्रश्न समाप्त कर दिए। व्यास जी के सब प्रश्न समाप्त हो गए कि व्यास जी जो भी तुम पूछोगे मैं कहूंगा। ये प्रपंच भंच सब काल व्याल को खायो, जो वास्तविक वस्तु है यदि उसका अनुभव करना है तो यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जाइए और भक्तों के चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए, कुछ पूछिए मत। ये कहना सुनना करके आपने अपना जीवन निकाल दिया। बड़ी ग्लानि हुई थी व्यास जी को जब व्यास जी काशी विजय करने के लिए गए और विश्वनाथ ने कृपा कर दी व्यास जी पर कि ये कितना प्रज्ञावान ब्राह्मण है, ये कितना विद्वान है, कितना प्रज्ञावान है, कैसी अद्भुत इसकी प्रतिभा है, पर ये कैसे अपनी प्रतिभा का अपव्यय किए जा रहा है। और विश्वनाथ ने कृपा कर दी, प्रेरणा दी आकर कि विद्या का फल क्या है, क्या है विद्या प्राप्ति का फल? विवेक जग जाए। और विवेक क्या है? सत्य और असत्य का बोध हो जाए। क्षमा करना, किसी ग्रंथ के किस पन्ने पर कौन सा श्लोक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको वो सब याद होता है और वो कहते हैं कि यही इस शास्त्र के विद्वान हैं। पर क्षमा करना, मैं बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं, किसी पुस्तक के किस पन्ने पर कौन सा श्लोक लिखा है ये बताने वाला विद्वान नहीं है। जिसको शब्द के अर्थ का ज्ञान है वो विद्वान नहीं है, जिसको अर्थ के तत्व का बोध हो गया है वो विद्वान है। वो जानता है, जानने योग्य जो है वो जानता है। तो उन्होंने कहा कि विवेक क्या है? सत असत का बोध हो जाए। अच्छा, सब बात व्यास जी से ही कहलवाई, व्यास जी से ही कहलवाई और बोले सत्य क्या है? व्यास जी ने कहा अरे तुम तो काशी के ब्राह्मण हो, तुमको ये भी नहीं पता है? महादेव भी कह रहे हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्होंने कहा धत, हम तो सोचे थे आप बहुत बड़े पंडित हैं। तो व्यास जी ने कहा और हम क्या हैं? अब हम आपसे क्या कहें, आप ही सोचिए आप क्या हैं। एक व्यक्ति तो है जो अनजान है और भटक रहा है, आप तो जानते हुए भटक रहे हैं। आप देखिए आप कौन हैं, आप जानते हैं सत्य क्या है और फिर सत हरि भजन और जगत सब सपना। आपको क्या लगता है कि विद्या प्राप्ति का फल केवल यही है कि दूसरों को पराजित कर करके अपने अहंकार की पुष्टि की जाए, अपने अहंकार को बढ़ाया जाए? जबकि विद्या ददाति विनयम, तो महाप्रभु ने कहा कि ये जीवन का लक्ष्य है ना। अरे यह जिए जान, व्यास जी सुनिए, ये जो आपने संग्रह किया है, जो आपने एकत्रित किया है, सब मिट जाने वाला है। आप भी इसके साथ मिट जाएंगे। समय रहते स्वयं को जीवन मृत्यु से मुक्त कर लीजिए। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। एक पंक्ति में महाप्रभु ने बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि वो तो श्री महाप्रभु जी और व्यास जी के मध्य की वार्ता है ना। महापुरुष ऐसे ही बात करते हैं, थोड़ी सी बात में बहुत कुछ कह सुन लेते हैं। वो थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह सुन लेते हैं। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। तो प्रश्न ना रहे। और क्या ऐसी स्थिति संभव है? कोई प्रश्न कर सकता है, कोई पूछ सकता है, किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, क्या ऐसी स्थिति संभव है प्रश्न न रहे? हाँ, ऐसी स्थिति संभव है। मैं बड़े विश्वास से ये बात यहां से कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति संभव है। जब गुरु कृपा करता है तो ऐसी ही स्थिति होती है, कोई प्रश्न नहीं रहता। तभी मैंने आपसे कहा था, कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, कि मैंने बहुत संतों के चरणों में बैठकर बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ संग्रह किया, लेकिन प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि प्रश्न था ही नहीं। संतों से जो मिला वो प्रसाद समझकर ग्रहण किया, और आज जो ये कर रहा हूं ये उस संतों से गृहीत प्रसाद का ही वितरण है, प्रसाद ही बांट रहा हूं। इसलिए कह रहे प्रथम ही शुभ गुरु पद पुर आनो, बात प्रेम की कछुक बखानो। एक और बात कहकर आगे बढ़ेंगे कि जो गुरु के चरण है ना, सब मंगलों का मूल है।
जैसे कोई कार्य आरंभ करना हो तो वो मंगलाचरण किया जाता है ना। मैं तो कह रहा हूं कुछ भी करना हो, दिन का आरंभ भी करिए तो गुरु चरणों के स्मरण से। कोई भी कार्य करना हो, भजन में बैठिए तो गुरु चरणों का स्मरण करके, भाव में प्रवेश करिए गुरु चरणों का स्मरण करके। अरे मैं तो कहता हूं संसार में भी जाइए तो गुरु के चरणों का स्मरण करके। ज्ञान घूंघटो काडो रे, गुरु के चरणों का स्मरण करके वहां पर वो कवच बनकर आपकी रक्षा करेगा, आपको पथच्युत नहीं होने देगा। माया का जब प्रबल प्रबल वेग आएगा, जब प्रबल पवन चलेगी, तब वो आपको संभाल कर रखेगा। इस सारे संसार में अगर कोई सबसे अधिक जागृत तीर्थ है तो वो गुरु के चरण है। इसीलिए सेवक जी ने कहा प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तुलसीदास जी कह रहे हैं आचार्य के चरणों का स्मरण करके अब कुछ प्रेम की बात कहता हूं। बात प्रेम की कछुक बखानो और कृपा, रसिकन की चाहो तब या रस को सर अवगाहो। जब जब जगते हो ना सुबह, मैंने ही आपसे कहा था सर्वप्रथम वृंदावन का स्मरण करिए, वृंदावन को प्रणाम करिए। ये तो महाप्रभु की आज्ञा है ना, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। पर उससे भी पहले आचार्य के चरणों का मंगलमय स्मरण करिए, क्योंकि हमारे जीवन में तो वृंदावन और वृंदावन से संबंधित जो भी सुख आनंद है वो इन चरणों की कृपा है ना। सबसे पहले आचार्य के चरणों का स्मरण करके और फिर और कृपा, रसिकन की चाहो तब या रस को सर अवगाहो। फिर इस रस सिंधु में गोता लगाते हैं, सब रसिकों की कृपा मनाकर, सब रसिकों के चरणों में प्रणाम करके फिर इस रस सिंधु में गोता लगाते हैं। जिन नहीं समझो प्रेम रस, तिन सो कहा अला। पहले चुन रहे हैं भाई किससे करेंगे हम ये बात, सबसे नहीं करेंगे। कह रहे ये बात सबसे कहने की नहीं है, सबसे नहीं कहेंगे। अच्छा सब बातें सबसे कहने की होती भी नहीं, सब बात सबके काम की नहीं होती ना। एक व्यापारी व्यक्ति से आप प्रेम भाव की बात करो, उसके किस काम की है? उसको तो केवल गुणा भाग घटा जमा यही सब आता है, और यहां गुणा भाग है ही नहीं, ना जमा है ना घटा ना गुणा ना भाग, यहां तो कोई है नहीं, हिसाब तो है नहीं यहां, तो वो क्या करेगा? और ऐसे ही कोई भावुक हृदय हो, उससे आप वो बात करो तो वो उसके काम की नहीं है। तो सब बात सबके काम की नहीं होती। पात्र होता है, पात्र होता है, अधिकारी होता है, कोई योग्य होता है। ये तो भाई आज ऐसा समय आ गया, मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूं कि भाई हमारा ही ऐसा भाग्य होगा, आज से पहले ही भजन कर लेते तो आज तक नहीं भटकना पड़ता। पर यही सोचकर संभल जाती भाई अब नहीं किया तो फिर आगे जाने कहां तक भटकेंगे। ये तो अब ऐसा समझ में आ गया है ना कि आज तो भाई व्यक्ति के पीछे चलने वाली जो भीड़ है वो बताती है कितना बड़ा व्यक्ति है। सड़क पर कोई चलता हो तो 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे हो तो आदमी को लगता है कोई बड़ा आदमी होगा। संसार ही निर्णय करता है इस बात का, संसार ही कसौटी है, संसार पर ही परखा जाता है ना। आज तो और बुरी स्थिति है, आज तो बस ये देख लो YouTube पर सब्सक्राइबर कितने हैं, और कुछ मत देखो। अरे आश्चर्य होता है, ऐसे ऐसे लोग हैं। मुझे उस दिन इन्होंने एक वीडियो दिखाया, यहां से मैं बोल नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं, वो केवल यही बता रहे हैं सुबह उठकर आज हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और 2 करोड़ लोग उसको देख रहे हैं। अरे बहुत बड़ा आदमी है। तो ये तो तभी मैंने आपसे कहा था ना, आप तो पता नहीं कैसा पागलपन छाया है, पता नहीं कहां जाकर ये गाड़ी रुकेगी, भगवान ही जाने।
तो आज तो बस ये देख लो, उस व्यक्ति को न सुनो, न देखो, न पहचानो, बस ये देख लो इसके पीछे कितने व्यक्ति चल रहे हैं। पर एक समय ऐसा था जब कोई एक कहता था और कोई एक सुनता था, और उन दोनों के मध्य कोई ऐसी घटना घटती थी कि जिसका उत्सव समय आज तक मना रहा है। ये जितनी बातें हम यहाँ कह सुन रहे हैं ना, ये किसी एक ने किसी एक से ही कही हैं। कोई एक भी पात्र मिल जाता था तो व्यक्ति अपने आप को बड़भागी समझता था कि आज प्रभु की बात कहने सुनने वाला कोई मिल गया, कोई प्रभु की बात कहने सुनने वाला मिल गया, कोई एक व्यक्ति। तो कह रहे भाई ये बात सबसे नहीं कहेंगे, जिन नहीं समझो प्रेम रस तिनसो कहा अलाप। बोले उनसे क्या वार्ता करें जिन्होंने प्रेम की बात समझी नहीं। कह रहे दादुर हूं जल में बसे। अब कोई कहे बोले महाराज बड़ी श्रद्धा से सुनने के लिए आया है आपको, तो कह रहे केवल जल में रहने मात्र से जल से प्रेम थोड़ी हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, कहने केवल जल में रहने मात्र से जल से थोड़ी प्रेम हो जाता है। जल में तो मेंढक भी रहता है, पर कभी रहता है कभी नहीं रहता है। पर जाने मीन मिलाप। बोले ये बात तो किसके लिए है जिसका इसके बिना काम ना चले। कहीं मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, अच्छी लगी। शब्द तो कुछ ऐसे ही थे पर बात अच्छी कही जा रही थी। उसमें लिखा था, बोले प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं करता जिसके साथ रहा जाए। कह रहे प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं करता जिसके साथ रहा जाए। प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जिसके बिना ना रहा जाए, जिसके बिना ना रहा जा सके। तो कह रहे दादुर हूं जल में बसे, मेंढक भी रहता है जल में, पर जाने मीन मिलाप। कह रहे जिसका मन वचन कर्म केंद्रित हो गया है यहां, जो इसके अतिरिक्त कुछ कहना सुनना नहीं चाहता है, जिसको केवल अब इसी रस की प्यास है, उसके लिए ये बात कहते हैं। दादुर जल में बसे जाने मीन मिला। फिर आगे कहते हैं, खान पान सुख चाहत अपने तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। खान पान सुख चाहत अपने तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। उसको तो स्वप्न में भी प्रेम का स्पर्श नहीं हो सकता, जिसको अभी देह और गेह के सुख की चिंता है। विगत इतने दिनों से हम जो बार बार एक बात कह रहे थे, वो यही कह रहे थे, भाई एक ही शर्त है यहां तो, अब जो जहां है जैसा है उसको वहीं वैसा स्वीकार करके फिर आइए। उसके विषय में कुछ कहना सुनना नहीं है। ये मत सोचो जी जो बिगड़ा है पहले ये सुधर जाए। यहां कुछ सुधरता ही नहीं है भाई, यहां बिगड़ा ही है सब, यहां कुछ नहीं सुधरता है। ये बनाने वाले नहीं है, सब बनाया है, ये कभी पूरा सुधरता ही नहीं है। यहां श्री राम श्री कृष्ण आते हैं, वो भी अपना कार्य करके चले जाते हैं, ये अपनी गति से चलता है। तो कह रहे वो बात छोड़िए, खान पान सुख चाहत अपने। बोले ना ना उसके लिए ये बात नहीं है, उसके लिए मार्ग नहीं है, वो कोई और मार्ग पकड़े, वो जाए देवी देवताओं को मनाए, उनको भेंट धरे, बदले में उनसे प्रसाद पाए। जिसको व्यापार करना है वो वहां जाकर करे, यहां व्यापार नहीं है। यहां तो छवि कंज चरण तिहारे बसो देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ऐसी करो नवलाल रंगीले जू चित्त न कहूं और ललचाई। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो बात हम यहां से कहते हैं, आप इतनी बड़ी संख्या में
और ऐसे शांत स्थिर एकाग्र होकर इस बात को सुनते हैं। नहीं तो भाई कासो कहूं और कौन पति आवे, किससे कहें और कौन सुनने वाला है। प्रेम की बात सुनने वाला कौन है? कहने वाला कहता है कौन है तैयार जो जलवाए यार देखे। कह रहे वो तो यही है, वो तो अभी है और यही है। आप जहां बैठे हो क्या यहां प्रभु नहीं है? है ना, अभी हैं, वो तो यही है। अगर नहीं है तो हम नहीं हैं, वो तो हैं। वो तो सदा सर्वकाल में सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो है। हम नहीं हैं, हम उनके नहीं हैं। तो आगे कहते हैं जो या प्रेम हिंडोरे झूले तिनको और सबे सुख भूले। ध्यान से सुनना, और दुख भूले ये नहीं कह रहे हैं, तिनको और सबे सुख भूले। प्रेम का स्पर्श करते ही दुख से नहीं कह रहे, सुख से भी मुक्ति हो जाती है। तब पता चलता है, जब ये प्रेम छूता है ना, तब पता चलता है जिसको आज तक सुख समझ रहे थे वो भी सुख के भेष में दुख ही था। सुख के भेष में दुख आया था ना रावण। जब जगदम्बा का हरण करने आया तो भेष बड़ा सुंदर था उसका, साधु का भेष बनाकर आया है। ऐसे जो दुख है ना वो भी सुख का भेष लेकर आता है, छल लेता है और हर कर ले जाता है। हमारे जीवन की शांति हर लेता है ना। संसार के सुख की जो इच्छा है वो शांति हर लेती है ना, हरण कर लेती है। अब वो आया है तो कैसे सुख का भेष लेकर आया है वो दुख, और हमारे जीवन की शांति हरण करके ले गया। महाराज जी ने मुझे शायद सुनाया था, कोई महात्मा थे और जमुना जी के किनारे भजन करते थे। अब उनको किसी ने एक बार कुछ 10,000 रुपए उनको भेंट किए। अब वो बिल्कुल निष्किंचन महात्मा थे, यमुना जी के किनारे भजन करते थे, निरंतर मधुकरी करके पाते थे। अब भाई जैसे ही वो सामने उन्होंने देखा, अब उनके मन में गिनती शुरू हो गई। माने महात्मा तो यही सोच रहे थे कि भाई इसका कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे मैं इस राशि का अधिक से अधिक सदुपयोग कर लूं। लेकिन जैसे ही वो संकल्प विकल्प आरंभ हुए, और 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे शांति क्या है, ये मत देखो शांति कहां है, ये देखो शांति क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कहां है, आप ये मत खोजिए, वो क्या है। जिस स्थिति में संकल्प विकल्प नहीं है उस स्थिति का नाम शांति है। जहां मन में कोई दौड़ नहीं है, जहां मन कुछ नहीं कर रहा है, उस स्थिति का नाम शांति है। अब जैसे ही वो जो 10,000 रुपए उनके सामने आए, अब वो मन ने गणित लगाना आरंभ कर दिया। अच्छा, मन को बस इतना सा ही अवसर चाहिए, सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीति, राई समझो मन चले और छूट जाए ध्रुव प्रीत। अब कन्हैया बड़ा चंचल है ना भाई, नेक उससे दृष्टि हटी नहीं, और वो तो हाथ छुड़ा के कहीं का कहीं चल देता है, छूट जाए ध्रुव प्रीत। गत वर्ष की बात है, शायद यहीं किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न मुझसे पूछा था, सगुण निर्गुण निराकार वेद में ये लिखा है, पोथी में ये लिखा है। और मैंने कहा इतना माथा मारा तो कन्हैया हाथ पे चला जाएगा। अब जहां जो लिखा है लिखा रहने दो। हमको इतनी समझ भली है, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी वृषभान श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। आपको मैंने शायद सुनाया था, मुझे अपने एक बालक ने एक बात कही, मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मधुर बात लगी। तो एक बात से डर लगता है कि अब मुझे किसी और बात का ज्ञान ना हो जाए। बस हम चाहते हैं कि हमको और कुछ ज्ञान हो ही नहीं, बस इतनी बात हम जानते हैं, समझते हैं, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, और कुछ जानना नहीं है भाई। तो जब
उनके मन में जब वो संकल्प विकल्प जन्य अशांति हुई, अब वो भजन करने वाले महात्मा थे, ऐसे कभी बादल की टुकड़ी तो सूर्य के आगे भी आ जाती है, पर अधिक देर रह नहीं पाती ना, फिर सूर्य उदय होता है। तो ऐसे कभी कभी कोई ऐसी घटना घटती है, पर मुझे लगता है संत के जीवन की ऐसी घटना भी आगे कितनों का पथ प्रशस्त कर देती है, कितनों का मार्ग प्रशस्त कर देती है। तो वो झट से उठे, उन्होंने वो 10,000 रुपए उठाए। अच्छा, उस समय तो 10,000 रुपए बहुत हुए होंगे, बहुत बरस पहले की घटना है महाराज, अब बहुत थे 10,000 रुपए। उन्होंने वो झट से उठाए और जमुना जी को भेंट कर दिए और बोले अब भजसू गोपाल, अब बैठकर ठाकुर जी का भजन करेंगे। ऐसा ही है भाई, यहां बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप इस दौड़ में हैं, या तो दौड़ते दौड़ते मर जाओ, और नहीं तो राम झरो के बैठो और सबका मुजरा देखो, और नहीं तो इसमें दौड़ते दौड़ते मर जाओ। इस दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोए, न कोए। अब हमको किसी ने कहा, बोले ऐसा करिए महीना में एक बार आप चले जाइए, एक उत्सव महीने में कहीं आप बाहर कर लीजिए। इनका एक क्या, आधा क्या, दो क्या, पांच क्या, इनका ये गणित हमको आता नहीं। एक बार मन में कुछ आया, अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है, जब वृंदावन सामने हो फिर तो किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं है। फिर कैसा किंतु परंतु? महाराजा बलि ने कहा ना, मैंने संकल्प कर लिया है। ये बात नहीं है कि ये कौन है, ये एक साधारण ब्राह्मण बटुक है या ये त्रिलोकीनाथ है। बोले बात ये नहीं है, बात ये कि मैं देने का संकल्प कर चुका हूं। अब संकल्प कर लेने के बाद कोई किंतु परंतु नहीं है। एक और बात, जो अपने संकल्प से टल जाए, जो अपने संकल्प से टल जाता है, उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। फिर देवता ऋषि उसको आदर की दृष्टि से नहीं देखते, फिर प्रकृति उसका आदर नहीं करती। जो अपने संकल्प से टल जाए, मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, मन से भी आपने कोई शुभ संकल्प किया है ना, मन से भी आपने कोई वस्तु किसी को दे दी है, प्रकट में नहीं, मन से भी वस्तु अगर आपने किसी को दे दी है, फिर वो वस्तु उसी की है। प्रेम को धारण करने के लिए उज्जवल हृदय चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए। कुछ दिन पहले आपको कहा था मैंने कि जब जहाज उतरता है ना जिस मार्ग पर, उस मार्ग को विशेष प्रकार से बनाया जाता है। वो इतना भार और इतनी गति लेकर उतरेगा। ऐसे ही जब प्रेम को धारण करना हो तो उसके लिए कुछ कुछ तैयारी करनी पड़ती है। संकल्प से न टलिए, और शुभ संकल्प हो फिर तो प्राण जाए, पर संकल्प से न टलिए। तो बलि ने कहा कि ये साधारण ब्राह्मण बटुक हो, मैं तो भी दूंगा, और फिर आप कह रहे हैं गुरुदेव कि ये नारायण है, बोले फिर तो न देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा देखो, वहां उस समय शुक्राचार्य से थोड़ी चूक हो गई। शुक्राचार्य विचार तो बलि के हित का ही कर रहे थे, और गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य के हित का विचार करे, शिष्य के हित का संपादन करे। पर उस समय वो हित के सूक्ष्म स्वरूप को समझ नहीं पाए। उनको लगा कि बलि की संपत्ति बचा देना ही बलि का हित है, और वहां बलि कह रहे थे कि संपत्ति के बचने से हित नहीं होता, धर्म के बचने से हित होता। या तो धर्मस ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है। संपत्ति रहे न रहे, पर मेरा धर्म रहे। और फिर वैसे भी यदि ये नारायण है, तो बलि ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले ये अगर ये नारायण है ना, तो फिर तो बोले जो इनको करना है ये करके ही रहेंगे। बोले मैं नहीं दूंगा, बोले तो ये ऐसे करके ले लेंगे। यदि ये लेने ही आ गए हैं तो फिर ये इनको कौन रोक सकता है लेने से? तो अच्छा है बहती गंगा में मैं हाथ धो लूं, ये लेने आए हैं तो मैं अपने हाथ से दे दूं, और मैं देने का पुण्य लाभ कर लूं, मैं देने के इस अवसर का लाभ ले लूं। यदि ये आ ही गए हैं तो फिर इनको लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे भाई, अब जब सामने वृंदावन है फिर तो कोई किंतु परंतु नहीं है। किंतु परंतु में ही अशांति है, किंतु परंतु में ही अशांति है। मुझे कुछ समय पहले महाराज जी ने घटना सुनाई थी, पर बहुत बड़ी बात है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि आपको एकाग्र होकर साधन में मन देना है, फिर ये रास्ता है। आपको यदि एकाग्र होकर
दत्त चित्त होकर आपको साधन में मन देना है, आपका लक्ष्य यदि स्पष्ट है और पवित्र है, फिर यही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। थोड़ा यहां थोड़ा वहां नहीं होगा भाई, नहीं होगा। और आपको लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हो, आप बुद्धिमान हो, आप लोक हित कर सकते हो, आप 4 लोगों को समझा सकते हो, तो भाई दूसरा रास्ता है, वहां जाओ। हम तो नहीं कर सकते ऐसा। हमने तो किया, करने का प्रयास किया, लोग बढ़ाई दे दे हांकत, वो भी हमको हाँकते रहे, हम भी आगे आगे चलते रहे। और चलत दुखित है गैल, और भजन बिन नर छकड़ा के बैल। और नागरिया जी आगे कहते हैं, कह रहे भटकत ही मर जाए ऋषभ, अरे मत नथ है जगत की लाज। कि क्या कह रहे हैं, बोले इनको मत सुन, अरे भटकता ही मर जाएगा, भटकत ही मर जाए ऋषभ, मत नथ है जगत की लाज। और नागरिया बस वृंदावन किन करे ना अपनो काज। यहां बस के अपना कार्य कर, इस कार्य के लिए प्रभु ने भेजा है। और फिर यहां तो किसके भरोसे रहा जाता है, राख मन भरोसो तोहे पोसी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भवबाधे, मिटी है भवबाधे। तो कह रहे जो या प्रेम हिडोरे झूले, तिनको और सबे सुख भूले। प्रेम रसासन चाख्यो जब ही, और रंग चढ़े ध्रुव तही। रंग ध्रुव अर्थात, ध्रुव का अर्थात अटल भी होता है ना, बोले कभी ना उतरने वाला रंग चढ़ता है, और रंग चढ़े ध्रुव तब ही। फिर इस रस को चखते ही थे थाके और मैं महाके हो राणा जी। यूं कहे मीरा बाई, यारस परे जब मन आई, मीन नीर की गति है जाई। फिर लक्षण बताते हैं। अभी आपसे मैंने कहा कि राग भी है, आसक्ति भी है, मोह भी है, ममता भी है, ये सब भी प्रेम के जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। पर जो हमें प्राप्त हुआ है, हम जिस भाव में जी रहे हैं, वो भाव प्रेम ही है। इसका लक्षण क्या है? तो कहने यार रस प्रेम परे मन आई, करे मीन नीर की गति है जाई। पहले बताया कि जल जिसके लिए विवशता है, मछली जल के बिना रह नहीं सकती। ऐसे जो इस रस के बिना, जो इस भाव के बिना, इस चिंतन के बिना रह ना सके। फिर समझना, मैंने आपसे अभी एक बात कही, प्रेम ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता जिसके संग रहा जाए, वो तो किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जिसके बिना ना रहा जाए। वही बात यहां कह रहे हैं, जो कर रहा है यहां उसकी बात नहीं हो रही है, जो इसको किए बिना रह नहीं सकता। जो भजन कर रहा है यहां उसकी बात नहीं हो रही है, जो भजन किए बिना रह नहीं सकता। ये लक्षण है प्रेम का। तद विस्मरणम परम व्याकुल तेति। ऐसी व्याकुलता का यदि आपने कभी अनुभव किया हो, तो यदि आप बड़भागी हो और आपने प्रियतम के वियोग जन्य उस व्याकुलता का यदि कभी अनुभव किया हो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। भोली सखी कहती है, बार बार कहती है कि कोई ऐसी दशा हो मेरी जब तुम बिन सब जग खारो लागे। मीरा जी भी कहती हैं, श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे। वही बात कह रहे वही समझे प्रेम का स्पर्श हुआ है, मीन नीर की गति है जाई। अगर आपने कभी जल से बाहर मछली देखी हो तो
वो कैसे छटपटाती है, कितनी व्याकुल। ऐसी छटपटाहट। प्रेम को निज रूप, सबसे पहले चाह और दूसरा चटपटी, व्याकुलता, चैन ना पड़े। अब कोई कहे हम तो चैन ही ढूंढ रहे हैं, चैन ही तो खोज रहे हैं हम। बोले फिर प्रेम गली में आवे ही क्यों? यहां चैन का काम नहीं, या तो सब बेचैन है, बेचैन। प्रेम को निज रूप, चाह, चटपटी, व्याकुलता, छटपटाहट। अच्छा, वो छटपटाहट प्रियतम के मिलने से दूर हो जाती है ना? वो तो कह रहे हैं उससे मिलने पर भी दूर नहीं होती। मिलने पर यह छटपटाहट होती है कि कहीं प्रियतम दूर न हो जाए, तब वो छटपटाहट है। गोपी कहती है ना, विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही ना, देखत बने न देखते, बिन देखे अकुला। जब श्याम सुंदर सन्मुख हैं तब देखा नहीं जाता। अच्छा, क्यों नहीं देखा जाता? ये तो सभा में कहने की बात है ना, असली बात क्या है? कहते हैं श्याम सुंदर का रूप ऐसा है, अखियां रपट गिरत तह, उसकी ओर देखा नहीं जाता। वही देखने योग्य है। इस सारे अस्तित्व में देखने योग्य कौन है? दर्शन मदन गोपाल मनोहर, वही एक देखने योग्य है। और उसका रूप ऐसा है कि उसकी ओर देखा ही नहीं जाता। देखत बने न देखते, बिन देखे अकुला। अच्छा, फिर और कैसा है उसका रूप कि एक बार कोई देख ले तो देखे बिना रह नहीं सकता। अब 3 बातें हो गई। देखे बिना रहा नहीं जाता, सामने हो तो देखा नहीं जाता, देखने योग्य वही है। अब बताओ, देखने योग्य वही है, सामने हो तो देखा नहीं जाता और देखे बिना रहा नहीं जाता। ये बात है प्रेम की। अब बताओ यहां पर कौन सी स्थिति में चैन है? यहां तो त्रिकाल चैन नहीं है। तभी तो कह रही है गोपी, विधना इन अखियान को सुख सिरजो ही ना। बोले विधाता ने हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, हमारे भाग्य में सुख नहीं है। ये बात दूसरी है कि भक्त कवि कहते हैं, बोले ऐसे एक दुख पर कोटि जन्मों के सुख बार डालिए। ध्रुवदास जी कहते हैं एक स्थान पर, जहां दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। बोले जहां के दुख जैसा कोई सुख नहीं है, वहां का सुख कैसा होगा? वहां का सुख कैसा होगा? जहां कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई, फैल रही छवि अंगन कांति, लसै बहु भांति सुदेश सुहाई। किसको फूल सुहाग को छत, सदा पिय के मन को सुखदाई, और कछु न रुचे दुव पिए को, भावे यह सुख मारी लड़ाई। प्यारे जू की जीवन नवल किशोरी गोरी, कैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहाई है। जहां जहां ऐसा सुख है, और कह रहे जहां दुख की सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। तो यारस प्रेम परे मन आई, फिर मीन नीर की गति है जाए।
कुछ दिन पहले आपको मैंने निवेदन किया था, यहां भाई किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, इस रहस्य का उद्घाटन स्वयं आचार्य कह रहे हैं, त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। बोले कोई रसिक जानबूझकर किसी कर्म को नहीं छोड़ता है, कहने सब कर्म ही उनका त्याग करके चले जाते हैं। त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा, वो तो भगवत धर्म से भी निर्मम हो गए। वो तो यहां कालिंदी के कुल पर रज में रज होकर पड़े हैं। हाय मेरी धूर पे फिर पाम धर के जाइयो, लाडली प्यारी कभू मेरी ताप हर के जाइयो। नेह को संबंध अब तो करके जाइयो। तो आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, संत चरणों में नमन। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।